नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। इंदौर में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर रजनीश कछारा ने ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को खास सलाह देते हुए बताया कि ये एक घातक बीमारी है जिसका शुरुआत में इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर रजनीश का कहना है कि अगर इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इसके घातक होने से रोका जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ये बीमारी नुकसान पहुंचाने का बड़ा कारण बनती है और 50% तक मरीजों में कैंसर ट्यूमर का रूप भी ले लेती है। ब्रेन ट्यूमर बीमारी का नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बीमारी इतनी घातक भी हो सकती है जिससे आपकी जान जा सकती है। इस पर विश्वास करना शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मेदांता अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रजनीश कछारा के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर के प्रति जानकारी रखने वाले लोगों की काफी कमी है। दिमाग में किसी प्रकार की गांठ के पनपने को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, लेकिन इसको हल्के में लेना कभी कभी ये कैंसर का रूप ले लेता है। दिमाग में जब ये ट्यूमर अपनी जगह बना लेता है तो व्यक्ति के शरीर में इसका कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर सही समय पर डॉक्टर से परामर्श लेकर इसका इलाज कराया जाए तो इससे होने वाले खतरों को टाला जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ब्रेन ट्यूमर के 50% मरीजों में कैंसर वाला ट्यूमर होता है जिसको मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर वो होता है जो एक बार निकाल देने पर दोबारा अपनी जगह बना लेता है, इसीलिए समय पर इसका इलाज कराना जरूरी होता है। ये लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर डे बाय डे काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि डायग्नोसिस के तरीके बहुत अच्छे हो गए हैं और डायग्नोसिस के तरीके बहुत गांव के लेवल तक पहुंच गए हैं। तो जैसे ही पेशेंट भी अवेयर होता जा रहा है कि सिर दर्द होता है तो ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना सीटी स्कैन एटलीस्ट सीटी स्कैन कराना चाहता है। आजकल खुद आगे से आके बोलता है कि मेरा सीटी स्कैन करवा दीजिए। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर्स अपने को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जब डायग्नोसिस हो गया तो उसको अगले स्टेज में अपने को ऑपरेशन करना चाहिए, जिससे पेशेंट का आउटकम जो है, पेशेंट का रिकवरी जो है बहुत अच्छा होता है। जब ब्रेन स्टेम बहुत बड़ी साइज़ का हो जाता है तो वो ब्रेन के हिस्सों को काफ़ी नुकसान करता है और ब्रेन में परमानेंट चेंजेस इस तरह के आ जाते हैं। वो अगर ट्यूमर अपन निकाल लें तो जो पेशेंट पूरी तरह से उसका रिकवरी होना कई बार संभव नहीं होता। तो मेरा ये कहना ब्रेन ट्यूमर डे के ऊपर कि ब्रेन ट्यूमर का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करें, सिम्टम को पहचानें, लोगों में एक अवेयरनेस आए कि इस तरह के लक्षण ब्रेन ट्यूमर के होते हैं और वो ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना करें कि जा कर के सर दर्द की गोली खा ली, लोकल आदमी से इलाज करा दिया, तो उसका डायग्नोसिस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है, तब तक ट्यूमर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में पेशेंट का रिस्क भी बढ़ता है, ऑपरेशन का रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं उसके। तो पेशेंट का जल्दी से जल्दी निदान अपने को करना चाहिए और इसमें ऑपरेशन में, ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में पेशेंट्स को डरने की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 100 में से 97-98% पेशेंट में सफलता मिलती है। 2% पेशेंट में कभी कभी ख़राब आउटकम होता है, क्योंकि बहुत बार कैंसर के ट्यूमर होते हैं, बहुत बार बहुत क्रिटिकल लोकेशन में, ब्रेन स्टेम की लोकेशन में ट्यूमर स्थित होता है, तो उसको निकालने में कहीं न कहीं इतनी बारीक नसें होती हैं कि उनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2% पेशेंट में कई बार आउटकम, ये नहीं कि हर पेशेंट में होता है और पेशेंट हमेशा ये सोच के आते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन तो बहुत रिस्की है, इसका तो कराना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमको समझाना पड़ता है कि भाई ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन आजकल की टेक्नोलॉजी से काफ़ी सेफ है और इसको करने के बाद में उसका रिकवरी अच्छा होता है। पर्टिकुलर जो केस आया आपके, उसके बारे में बताइए। ये जो बच्ची था, ब्रेन स्टेम में ट्यूमर था इसको, हालांकि लो ग्रेड का कैंसर था। कई बार ये कई दिनों तक बढ़ते नहीं हैं, तो बच्ची लकवा लेके आई थी। हमने बोला कि इसका ऑपरेशन करा लीजिए, जितना ट्यूमर हम निकाल पाएंगे हम निकालेंगे, उद्देश्य ये रहेगा कि लकवा बढ़े नहीं। तो हमने इसका MRI और MRI के साथ में कई बार नेविगेशन हम लोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे मेदांता में अवेलेबल है। नेविगेशन सिस्टम एक तरह का
सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताऊं तो जीपीएस है, कार में जीपीएस है, आप सबको पता है जीपीएस कौन सी गली में आपको जाना है इंदौर की, वो आपको पहुंचा देगा। तो ब्रेन में न्यूरो नेविगेशन जो है एक तरह का जीपीएस है कि ब्रेन में किस जगह में, कहीं डेप्थ में, गहराई में अगर ट्यूमर है तो वो आपको गाइड करेगा कि यहाँ से जाइए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ से कम ब्रेन को डैमेज होगा, आप यहाँ से इस ट्यूमर को निकालो। तो वो ड्यूरिंग सर्जरी वो अपने को गाइड करेगा कि वहाँ अपने को पहुँचना है। तो उनका नेविगेशन सिस्टम किया, उनका एक सीक्वेंस होती है हमारा में DTI डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग में, उसमें ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट फाइबर्स होते हैं ब्रेन में, जो लकवा करने में उन्हीं का रोल होता है। अगर वो फाइबर्स कुछ नष्ट किए ट्यूमर में तो लकवा ज़रूर होता है। तो वो सीक्वेंस में अपने को ये पता चल जाता है कि वो फाइबर्स कहाँ पोस्ट हैं ट्यूमर की वजह से। तो हमको ऐसी अप्रोच सेलेक्ट करनी पड़ती है कि वो फाइबर्स को फर्दर डैमेज ना हो। तो ये सारे टेक्निक, सारे इन्वेस्टिगेशन करके माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में ट्यूमर को निकालते हैं, तो कम से कम डैमेज उसमें होता है और पेशेंट का रिकवरी का चांस बढ़ता है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।